Good morning, dear students. Welcome in class 8th Science and the chapter Light. Okay, लाइट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताऊंगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप लोग उस पीडीएफ में से एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग आंसर हो, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से अपने कॉपी में लिख लें और उनको कर लें। ओके, ये चैप्टर भी आपका एग्ज़ाम में आएगा। ओके, सो जो मैं आपको इसमें इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको इसमें अभी पढ़ना है, बाकी मैं सब आपको एक्सरसाइज में करवा दूँगा। ओके, सो सबसे पहले हम देख लें लाइट क्या है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, इट इनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमें हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को हम बिना लाइट के नहीं देख सकते। ये जो वर्ल्ड है ये विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग। ओके, और हम बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। हम देखते हैं लाइट किस तरीके से हमें चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे लाइट जैसे मान लीजिए कि सन से लाइट आई, इस फ्लावर के ऊपर गिरी और ये फ्लावर क्या करेगा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा हर एक डायरेक्शन में, ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, व्हेन द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंटर आवर आइज वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। और जैसे ही ये क्या होता है, लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है अलग अलग डायरेक्शन में, ये हमारी आइज तक जैसे ही पहुंचती है हम उसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। दस द लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्ट। और लाइट को हम देख पाते हैं वो जो रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखना है। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनॉन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इन विच इट वॉज ट्रैवलिंग व्हेन इट फॉल्स ऑन सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये है, आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन एक ऐसी फिनोमिना है जो लाइट सेम मीडियम में, मतलब जैसे ये एयर है, इधर यहाँ पे एयर में लाइट आ रही है तो यहाँ टकराने के बाद में वो क्या हो, बाउंसिंग बैक, मतलब वो क्या हो जाए, बाउंस हो जाए। जैसे दीवार पर हम कोई बॉल को फेंकते मारते हैं, बॉल वहाँ टकराने के बाद में बाउंस बैक हो जाती है, वैसे लाइट टकराने के बाद में बाउंस बैक हो जाए। ठीक है, उसी मीडियम में इट इन विच इट वॉज ट्रैवलिंग, जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है, व्हेन इट फॉल्स ऑन सरफेस, जब वो सरफेस पर लाइट गिरती है तो उसी मीडियम में टकराने के बाद में बाउंसिंग बैक हो जाए, वापस मुड़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। उसके बाद देखिए एक्टिविटी वगैरह अभी आपको इसमें नहीं देखना है। आप यहाँ पर देखिए लाइट जो रिफ्लेक्शन है इसके दो इम्पॉर्टेंट लॉ हैं, वो आप देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, उसके लिए देखिए आप यहाँ पर आपको ये डायग्राम देखना है, ये वाला, ये देखिए इस वाले डायग्राम में आप देखिए ये एक लाइट का बॉक्स है जहाँ से लाइट आ रही है। ये मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, जो हम हमारे घर में लाइट, जो हम हमारी इमेज देखने के लिए, हमारा चेहरा देखने के लिए जो मिरर हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जैसे हमने यहाँ से टॉर्च से लाइट डाली, ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट पर टकराने के बाद में लाइट यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इस पॉइंट पर टकराई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं कि लाइट यहाँ पे टकराई और इस सरफेस पे हमने
एक प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना दिया ऊपर। यहाँ से आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ से 90 डिग्री का आपने एंगल बना दिया। ठीक है, एंगल बनाने के बाद में अब आप देखिए इस जो एंगल हमने बनाया 90 डिग्री का, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो इस नॉर्मल के साथ और ये जो लाइट आ रही है इसके साथ में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और एंगल आई जो होता है वो होता है आपका इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल है ये, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया आपका। ठीक है, और आर जो है, अब देखिए आर कौन सा, ये यहाँ पे इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल होगा आर, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं इसको, या रिफ्लेक्शन एंगल। क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन एंगल। तो जो रिफ्लेक्शन के लॉ है, मैंने आपको 2 लॉ बताए अभी। पहला, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। आप देखिए यहाँ पे ये लाइट इधर से आई, वापस इधर बेंड हो गई, इधर मुड़ गई, तो ये एंगल आई जो होगा जितना होगा उतना ही ये आर भी रहेगा। मतलब पहला लॉ तो ये होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे आई, फर्स्ट इंसिडेंट रे, दूसरा ये नॉर्मल, और तीसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों इसी पॉइंट पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। मतलब ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से इनका क्या हो रहा है, इनकी मीटिंग हो रही है। ये तीनों के तीनों चीज़ें कौन कौन सी, एक तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों के तीनों सेम पॉइंट पर ही मीट करते हैं, मतलब लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों लॉ लिखने हैं। और ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला डायग्राम, लॉ के बाद में आप ये डायग्राम जो है वो बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम मेज़र करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर देखेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर मैंने अभी आपको बताया। प्लेन मिरर क्या होता है, जो हम घर में हमारा फेस देखने के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। और इस प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, मतलब हमारी जो इमेज उसके अंदर बनती है, ठीक है, हम जो उसके अंदर दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। उस इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखिए in class 7th you have learnt the characteristics of image formed by plane mirror. Let us recall. The image formed by plane mirror is of the same size and shape as the object. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये कैंडल है, इस कैंडल की साइज अंदर जो हमें दिख रही है वो जितनी इसकी हाइट है उतनी भी इसी की हाइट होगी, सेम साइज और शेप हमें दिखेगा। इमेज इज इरेक्ट, मतलब ये कैंडल अगर सीधी है तो ये भी हमें सीधी इसके अंदर दिखाई देगी। इरेक्ट का मतलब ये होता है। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल है। द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इमेज जो है वो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। मतलब ये है कि जब तक ये कैंडल यहाँ रहेगी तब तक ये इमेज यहाँ बनेगी, जैसे कैंडल हमने रिमूव किया इमेज भी यहाँ से हट जाएगी। इसका मतलब ये कि हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्क्रीन मतलब क्या हो गया, दीवार स्क्रीन हो गई आपकी, वॉल स्क्रीन है या कोई पेपर स्क्रीन है। ठीक है, इस तरीके से द इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। आप एक चीज़ ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, जितनी इस मिरर की इस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है उतनी ही इस इमेज की इससे क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये सेम डिस्टेंस पर हो गया आपका। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक और इसमें दे रखी है, ये देखिए द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जैसे देखिए इमेज ऑफ हैंड, हम ये हमारा हाथ है, यहाँ पे इस हाथ की इमेज हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो ये देखिए ये हैंड है और ये प्लेन मिरर है। तो ये थंब यहाँ पर, ये थंब हमें यहाँ दिखेगा, ये फिंगर यहाँ, ये फिंगर हमें यहाँ दिख रहा है। मतलब
द लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। मतलब हम अगर हमारा लेफ्ट हैंड उसमें देखेंगे तो हमें वो राइट दिखेगा, राइट जो है वो लेफ्ट में दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक है, किस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज बनती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये पहला हम इसके अंदर देखेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है? बिल्कुल पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि जैसे सन है, क्या है? सन है, और सन से जो रेज आते हैं, सन को हम क्या मानते हैं? ये एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि जैसे ये पॉइंट सोर्स है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये यहाँ पे प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमें इसकी इमेज कहाँ दिखेगी? यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे दिखेगी हमको। तो ये इधर, ये आपका ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी रे यहाँ से आई, ये इधर टकराई इधर, इनको हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें यहाँ पर उसकी इमेज जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, ओ आई जो है वो क्या है? ओ आई एंड मेज़र ओ एल एंड एल आई। ओ एल को हम मेज़र कर लेंगे और एल आई को भी क्या कर लेंगे? उसमें मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज हमको दिखाई देगी कोई भी पॉइंट सोर्स है तो आपका। सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब क्या है? कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उस बड़े ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो किस तरीके से बनेगी? जैसे इस तरीके से। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कैंडल है, तो कैंडल की इमेज हमको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद इसमें रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। रेगुलर का मतलब क्या होता है? देखिए, द फिनोमिना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ एंड highly polished surface like a mirror is reflected back as a parallel beam of light is called regular reflection of light। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये दो तरीके का है, रेगुलर और इरेगुलर। मतलब ये है कि जैसे यहाँ से जो लाइट आई है बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल आके इस सरफेस पे टकरा रही है, टकराने के बाद में ये बिल्कुल इसी तरीके से एक पर्टिकुलर फैशन में, मतलब जब वो बैक रिफ्लेक्टेड बैक होगी तो वो एक पैरेलल ही आएगी। मतलब जितनी डिस्टेंस से वो यहाँ से आ रही थी, ये डिस्टेंस जितनी है, डिस्टेंस जितनी है, उतनी भी ये क्या होगी? डिस्टेंस होगी आपकी। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाला जो कंडीशन है हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका? ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। कैसा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? सरफेस आपका स्मूथ होना चाहिए और हाईली पॉलिश सरफेस होना चाहिए। मतलब मिरर में जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? रेगुलर होता है। इर्रेगुलर का मतलब क्या है? सरफेस जो है वो ऐसी है, इस तरीके से एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे जब लाइट आके यहाँ पे गिरेगी तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी क्या? आंसर है नहीं। ठीक है, देखिए, कुछ लाइट ये यहाँ पे आई तो ये ऐसी चली गई, कुछ लाइट इधर आई तो ये इधर चली गई, कुछ लाइट ये आई तो इधर चली गई, ये लाइट इधर चली गई। मतलब एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो द फिनोमिना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ रफ सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं आपका। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस भी आपको दे रखा है, रेगुलर और इर्रेगुलर में। नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? ये एक तो स्मूथ होना चाहिए, हाईली पॉलिश होना चाहिए। इसमें कैसा है? नॉट स्मूथ और इर्रेगुलर, ऊपर खाबर जगह से, जैसे कार्डबोर्ड है या पेपर के ऊपर लाइट गिरेगी या किसी सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर गिरेगी तो उसमें इर्रेगुलर होगा। रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी, इसमें रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगी। अभी आपने डायग्राम में देखा है। इमेज, इसमें इमेज बनेगी, ठीक है, इसमें इमेज नहीं बनेगी। ये डिफरेंस है आपका रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है, अब देखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट, देखिए, ऑब्जेक्ट लाइक सन, स्टार, बर्निंग कैंडल, ग्लोइंग ट्यूबलाइट एंड लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब दैट गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जैसे स्टार हो गया, सन हो गया, बर्निंग कैंडल है या ग्लोइंग ट्यूब है,
ट्यूबलाइट हैं, ठीक है। ये जिनका खुद की लाइट है, खुद लाइट एमिट करते हैं, खुद की लाइट है, उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लाइट, जो खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, बर्ड हो गया, प्लांट हो गया, ये जो है वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। मल्टीपल इमेज का मतलब क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस फॉर्म्ड होना, ठीक है। जैसे देखिए, मल्टीपल इमेज का मतलब हम जब बार्बर की शॉप पे जाते हैं हेयर कटिंग के लिए, तो हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो एक तो हमको यहाँ पे हमारी इमेज दिखाई देगी, हमारे पीछे अगर एक मिरर लगा दिया तो हमारी इमेज यहाँ पर भी हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीपल इमेज हम बोल सकते हैं, ठीक है। व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल मैनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सीन। जब हम दो मिरर को एक दूसरे से इंक्लाइन करके रखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी इमेज बनती है। दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन वन मिरर एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द अदर। मैनी इमेजेस फॉर्म्ड इन दिस मैनर आर कॉल्ड मल्टीपल इमेज। तो एक मिरर ने जो इमेज बनाई वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इस तरीके से दूसरे वाले के लिए, इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस उसके अंदर बनेगी, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस क्या होगी, फॉर्म्ड होगी, ओके। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है। देखिए, द एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द एंगल थीटा बिटवीन मिरर्स एंड कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर्स -1, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। अब देखिए, इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको ये याद रखना है। अगर मान लीजिए, अगर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो इमेज कितनी बनेगी यहाँ पे, नंबर ऑफ इमेजेस, ये 360 अपॉन 90 -1, तो ये 4 -1 करेंगे 3 आ जाएगा। 60 डिग्री अगर इंक्लाइंड है तो 5 इमेज बनेगी। 0 डिग्री इंक्लाइंड अगर है तो बहुत सारी इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट इमेज बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इमेजेस। इट कंसिस्ट ऑफ मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कैलेडोस्कोप में जो मिरर इंक्लाइन होते हैं वो 60 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं, ठीक है। द मिरर फॉर्म्स मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम। दिस क्रिएट्स ब्यूटीफुल पैटर्न्स विच चेंज when kaleidoscope is rotated or shaken, ठीक है। डिज़ाइनर ऑफ वॉलपेपर्स, फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट यूज कैलेडोस्कोप टू गेट आइडिया फॉर न्यू पैटर्न्स, ठीक है। तो ये अलग अलग पैटर्न वगैरह बनाने के लिए उसमें जो है वो ये यूज़ होता है आपका, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। लेट अस सी हाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर वर्क्स। कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करता है ये भी मैंने आपको बता ही दिया उसमें, ठीक है। अब देखिए, प्लेन मिरर के क्या क्या यूज़ हैं वो आप देख लीजिए। प्लेन मिरर के यूज़ कहाँ कहाँ पर है। एक तो आपका यूज़ ऑफ प्लेन मिरर, इसमें आर लुकिंग ग्लास, हम ग्लास में देखते हैं, उसके लिए हो गया। उसके बाद एज ए रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर्स। सोलर कुकर में भी क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है, सन रे को कलेक्ट करने के लिए और फिर उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए। टू प्रोवाइड अ फॉल्स डायमेंशन when the workplace is very small, the effective length of room appears to be increased by keeping the two mirrors facing each other when the opposite walls of the room। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, to provide a false dimensions, a sense of greater space। मतलब हमारे रूम की साइज़ छोटी है लेकिन हम जो है वो बिग दिखा सकते हैं, उसके लिए हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है, टू प्रोवाइड अ फास्ट डायमेंशन इन शो केस डिस्प्लेइंग ज्वेलरी वॉच। इसमें भी हम जो है वो छोटी कोई ज्वेलरी उसको बड़ा दिखाने के लिए इस तरीके से जो है हम जो यूज़ कर सकते हैं इसमें, ओके। उसके बाद देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब ये क्या आपका यहाँ पे प्रिज्म है, क्या है, ग्लास प्रिज्म है। क्या बोलते हैं इसको, ग्लास प्रिज्म बोलते हैं।
प्रिज्म जो है एक ऐसा 3 डायमेंशनल शेप होता है, इस तरीके से 3 डायमेंशनल शेप होता है यहाँ पे, इस तरीके से 3D शेप में आता है प्रिज्म, ठीक है, इस तरीके से। पिरामिड इसका शेप होता है। तो जब इसके ऊपर लाइट गिरती है, देखिए, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडिया लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास होती है, वाइट लाइट का मतलब जो सन से जो रेज आ रही है, वो जब इस प्रिज्म से पास होगी तो वो 7 कलर्स में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती है, अलग अलग 7 कलर्स में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो रहेगा वो रेड कलर रहेगा और नीचे कौन सा रहेगा, वॉयलेट रहेगा। इसमें 7 कलर होते हैं जिनको हम विबग्योर नाम से जानते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, उसके बाद में ये कौन सा है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, इस तरीके से बनते हैं। तो सबसे ऊपर इधर क्या रहता है, रेड रहता है, नीचे क्या रहता है, वॉयलेट रहता है आपका, ठीक है। जैसे रेनबो में हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, सेम कलर इस प्रिज्म में भी हमें दिखाई देते हैं। अ बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन अ वाइट स्क्रीन लाइट व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, रेनबो यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाइट हमारे आइज़ में एंटर करती है और फिर हमको कोई भी इमेज जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। उसके लिए आपको आई का बस स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। आई का स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे और उसके बाद आई के स्ट्रक्चर में आप उसका डायग्राम बना लेंगे और कौन कौन से पार्ट इसमें हैं वो आप देख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आई लेंस होता है, ठीक है। ये यहाँ पे सिलरी मसल्स होती है, ये सिलरी मसल्स होती है, ठीक है। और ये प्यूपिल होता है। उसके बाद में यहाँ पे आइरिस होती है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कॉर्निया होता है ऊपर की तरफ, जो सबसे हमारी आई के सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है जहाँ से लाइट अंदर जाती है वो कॉर्निया हो गया। सिलेरी मसल्स इस लेंस को क्या करती है, कम ज़्यादा करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो ये जो लेंस होता है, ये जो इमेज बनाता है, जो चीज़ें हम देखते हैं वो यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। और ये जो रेटिना है, ठीक है, रेटिना क्या, इट इज़ अ इनर मोस्ट डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। रेटिना पर इमेज बनती है, कैसी बनती है, उल्टी इमेज बनती है। रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। आप इस डायग्राम को बना लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से और इसके पार्ट्स इसके अंदर लिख देंगे। आपको इसकी वर्किंग नहीं करना है, बस आप इसके डायग्राम जो है वो इसको बिल्कुल अच्छे से बना लें, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देख लें, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है, सिलेरा लेयर्स कंटिन्यू इन द फ्रंट ऑफ आई इज ए कॉर्निया। ये भी एक लेयर है जो आई का फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर ये बहुत 15-12 पार्ट्स है इसके अंदर, ठीक है। वर्किंग आपको नहीं समझना, सिर्फ आप उसका डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से बना लेंगे, ओके। परसिस्टेंस ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, परसेंट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट When light coming from an object falls on retina of the eye, the impression of image does not vanish immediately from the retina. The impression of image lasts for 1/16th of second. So, when still images of moving object are flashing on eye at a rate faster than 16 images per second, the eye pursue this object as moving. This is called persistence of vision, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जब लाइट जो है, व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन रेटिना ऑफ आई, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है और वो रेटिना पर गिरती है, ठीक है। रेटिना मतलब हमारी आइज़ के अंदर एक स्क्रीन होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेजेस डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। तो जो भी इमेजेस बनी है उसका इम्प्रेशन एकदम से गायब नहीं होता है। द इम्प्रेशन ऑफ इमेज लास्ट फॉर 1/16th ऑफ अ सेकेंड, मतलब वो जो इम्प्रेशन जो है वो एकदम से बन जाता है 1/16th ऑफ अ सेकेंड। सो व्हेन स्टिल स्टेशनरी इमेजेस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई, जो स्टेशनरी इमेजेस हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, वो जब हमारी आई के ऊपर बनती है, ठीक है, एट अ रेट फास्टर देन 16th इमेजेस पर सेकेंड, हम क्या बोल सकते हैं उसको कि एक कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इमेज है,
ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट हमको ऐसा लगता है कि वो एकदम मूविंग है, द आई परस्यूइंग दिस ऑब्जेक्ट इज अ मूविंग, और हमको ऐसा लगता है कि आई जो है ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, मूविंग है। मतलब ये समझ लीजिए कि इमेज स्टेशनरी है, लेकिन जो इमेज स्टेशनरी है उसका 16 टाइम्स रेट क्या होती है, 16 इमेजेस पर सेकेंड। तो जो हमारी आइज़ पे जो लाइट फ्लैश हुई है जो किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो 16 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, मोमेंट में है। दिस इज़ कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ फ्यूजन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ so as to see the object located anywhere is called power of accommodation। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि हमारी आइज़ में जो लेंस होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लेंस को एडजस्ट करता है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट आर वेरी क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। मतलब ये है कि जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, मतलब हमारी आइज़ की वह मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बिना हमारी आंखों पे स्ट्रेस आए देख सकते हैं। जैसे आप अपनी आइज़ के सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखिए, बिल्कुल पास में रखिए, तो कितनी डिस्टेंस पर आप उसको रखें कि वो आप उसको बिना आंखों पर स्ट्रेस आए आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। ये होता है नियर पॉइंट, ठीक है। और फार पॉइंट क्या होता है कि आपकी आँखें किसी दूर ऑब्जेक्ट को बिना स्ट्रेस या उन आँखों में बिना पैनिक हुए आप उनको इजीली देख पाएँ, वो होता है, क्या होता है, स्ट्रेन, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट, ठीक है। अब हमारी आँखों में भी क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आई डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नियर साइडनेस, जिसको मायोपिया भी बोला जाता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइडनेस कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, जो पास का तो क्लियर दिखता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसको करेक्ट करने के लिए हम एक चश्मा लगाते हैं, ठीक है। वो कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, ये कॉनकेव लेंस यहाँ पे लगा हुआ है। एक फार साइटेडनेस होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति को पास का नहीं दिखता है, दूर का क्लियर दिखता है, जिसको हम बोलते हैं फार साइडनेट। पास का नहीं दिखता है, दूर का क्लियर दिखता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। इसको हम क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस लगा के इसको ठीक किया जाता है। कॉनकेव लेंस हम इसमें लगाते हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे। उसी तरीके से कैटरेक्ट भी है, एक बीमारी है, ठीक है। कैटरेक्ट जो है वो क्या है, बीमारी है, इट इज़ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अमॉन्ग द एडल्ट। मतलब एज जो व्यक्ति की 45 से ऊपर हो जाती है, ठीक है, तो आँखों के ऊपर एक ऐसा क्लाउडी या ऐसा सफ़ेद सफ़ेद जो है वो जमने लग जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस क्लाउडनेस लाइट रे डू नॉट एंटर पास इजीली थ्रू द लेंस टू फोकस ऑन रेटिना। तो क्या होता है, लाइट अंदर नहीं जा पाती है और व्यक्ति को धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, बहुत कम उसको दिखता है, ठीक है। उसके बाद में आँखों का कैसे आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको जो है वो आप कैरेट वगैरह खाइए, गाजर खाइए, ठीक है, मिल्क वगैरह पीजिए, ठीक है। तो ये जो आप एक बैलेंस डाइट जो लेते हैं उससे आँखों को हम जो है वो सही रख सकते हैं। पढ़ने में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी आइज़ और बुक दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आप बस में या ट्रेन में जा रहे हैं तो लेटे लेटे आपको नहीं पढ़ना है। घर में भी आप बस में जाते समय आपको पढ़ाई नहीं करना है। बस में जब पढ़ते, क्योंकि क्या होता है, बार बार बस आगे पीछे होती चलती है तो आपकी आइज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको लेटे लेटे भी पढ़ाई नहीं करना है, आँखों को डेली आपको धोते रहना है। बहुत सारे इसके अंदर जो है वो पार्ट्स में दे रखे हैं, आप इनको एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने आपको इसमें कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो क्वेश्चन आंसर के लिए बना दूंगा, जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है मैं से सॉल्व करवा दूंगा, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, ओके।